नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमावत आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हमारा करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप हमारा फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर आपको अपने फ्यूचर का अनुमान लगाना है तो उसे जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे। अब प्लान्स केवल बनाने से आपका जो है फ्यूचर नहीं बनेगा या फिर आप अनुमान नहीं लगाओगे। उसके ऊपर आपको एक्शन करना पड़ेगा और रोज जो है कल से बेहतर आज जो है जज्बा दिखाना पड़ेगा और उस काम को जो है और अच्छे से करने का अपने अंदर हौसला बनाना पड़ेगा। उसी तरह से क्या होगा कि आपको दिन ब दिन आपके अंदर प्रगति दिखेगी और उससे जो है आप अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे कि कल मैं क्या हो सकता हूँ। अगर आज आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, आप अपने कल का जो है कुछ भी नहीं सोच पाओगे कि मैं कल जिंदगी में क्या करूँगा। तो अगर कल के लिए कुछ अच्छा करना है तो आज जो है मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए हम मेहनत करते हैं आज से ही। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। 24 दिसंबर को जो है नेशनल कंज्यूमर डे मनाया गया है। 24 दिसंबर को जो है नेशनल कंज्यूमर डे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। अब ये मनाया जाता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, जैसे कि आप और मैं हैं, ठीक है। जिस तरह से हम कोई प्रोडक्ट को जो है बाय करते हैं, कई दुकान पे जाते हैं तो गुड्स को बाय करते हैं, तो अगर जो है उसके अंदर कोई फेक या फिर कोई फ्रॉड कर ले तो उसके तहत जो है हमारे लिए क्या ये कंज्यूमर डे मनाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर डे की, किसकी? जब हम बात करते हैं कंज्यूमर डे की तो हमारे इंटरेस्ट को, हमारे जो है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कंज्यूमर एक्ट भी बनाया गया है और जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बना था। क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके तहत आप अपने राइट्स को जो है उसके तहत आप कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है। इसको जो है हाल ही में जो है इसको रीन्यू किया था और 2019 में इसको वापस रिप्लेस किया है। 2019 में वापस इसको अमेंड करके वापस इसको नए तरीके से इसके अंदर जो है काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो 24 दिसंबर को कंज्यूमर डे मनाया गया है। नेशनल कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड। आगे बढ़ते हैं। UIDA यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेट्स द अवार्ड ऑफ बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस देने का जो है इनको खिताब मिला है और ये खिताब किसके द्वारा दिया गया? ये खिताब दिया गया है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत इनको जो है दिया गया है। ये जो है क्या करती है? ये डाटा को प्रोटेक्ट करती है। ये क्या करती है? डाटा को ये काउंसिल जो है ये क्या करती है? ये डाटा को प्रोटेक्ट करती है और अवार्ड देती है। क्या देती है? अवार्ड देती है जो सिग्निफिकेंटली सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है। सिग्निफिकेंटली सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है। द अवार्ड वॉज गिवन इन द जस्ट कंक्लूडेड 3 डे 3 दिन का हाल ही में न्यू दिल्ली के अंदर एनुअल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सबमिट हुई थी। 3 दिन लगातार जो है हाल ही में एनुअल इंफॉर्मेशन सबमिट हुई है इन सिक्योरिटी जो न्यू दिल्ली में हुई है। उसके तहत जो है डिस्क अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये UIDA है किस भला की चीज? तो जब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या करता है? ये हमारे बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जो है उसका जो है डाटा कलेक्ट करता है। क्या करता है? डाटा कलेक्ट करता है कि हमारे देश के अंदर कितने नागरिक हैं। क्या? कितने नागरिक हैं। तो ये क्या करता है? डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक मीन्स ये हमारे जो है हाथ के मतलब कि फिंगरप्रिंट्स लेकर जो है हमारे डाटा को कलेक्ट करता है कि क्या ये नागरिक हम ही हैं या नहीं है। तो ये जो है एक 12 डिजिट का क्या है? इसके अंदर जो है 12 डिजिट का एक नंबर है जो कि आई थॉट आप सभी के पास होगा।
क्या होगा? आधार कार्ड। क्या है? आधार कार्ड। तो यही है 12 नंबर की डिजिट का एक कोड होता है, जिसके तहत जो है ये हमें बायोमेट्रिक फुटप्रिंट्स मिलते हैं उसके अंदर, और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें दिखता है। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि 7,66,000 ई व्हीकल्स जो है हाल ही में जो है फेज सेकंड के अंदर हाल ही में इनकी सहायता की है। इतने ई वाहन हमने अडॉप्ट कर लिए हैं। ये क्या है? फेम क्या है? ये फेम है फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना फास्टर फेज के ऊपर। इसके अंदर ये बोला गया है कि 7,66,000 ई व्हीकल जो है सपोर्ट कर दिया है। कब तक? 19 दिसंबर तक इतने ई व्हीकल्स को सपोर्ट किया है। ये जो है ई व्हीकल्स 65 सिटीज के अंदर अडॉप्ट किए जाएंगे। 65 सिटीज के अंदर इनको जो है लगाया जाएगा, जिसके अंदर जो है 6,315 कितनी है? ई बसेस है। ई बसेस कितनी है? तो 6,315 ई बसेस हैं। और हम बात करते हैं इसके अंदर मिनिस्टर्स ने 2877 चार्जिंग स्टेशंस भी लगाए हैं। कितने? 2877 चार्जिंग स्टेशन भी लगाए हैं 68 सिटीज के अंदर, और 25 स्टेट्स यूटी के अंदर 65 सिटीज को यहाँ पे रखा गया है। चार्जिंग की बात करते हैं तो हाल ही में जो है एक डांस के थ्रू जो है डांस टू डीकार्बोनाइज इवेंट रखा गया है न्यू दिल्ली के अंदर। क्या? डांस टू डीकार्बोनाइज, जिसके द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके अंदर आप डांस करेंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और वो जो है चार्जिंग स्टेशन के ऊपर जो है पहुंचाई जाएगी। क्या? ई चार्जिंग स्टेशन के ऊपर। चार्जिंग स्टेशन ऑफ व्हाट? चार्जिंग स्टेशन ई व्हीकल्स का जो है वहां तक ये एनर्जी जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इवेंट कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर ये इवेंट हाल ही में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। बिजली उत्सव हाल ही में कहाँ जो है ये ऑर्गेनाइज किया? ये गुजरात के अंदर बिजली उत्सव हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव 75 साल की वर्षगांठ के अंदर उसका एक पार्ट बनकर जो है ये बिजली उत्सव हाल ही में मनाया गया है। कहाँ? गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ? वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया गया है। यहाँ पे जो है रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड NBFC focuses on the power sector financing on the development across the India। ठीक है। REC की बात करते हैं तो ये कब बनी थी? ये बनी है 1969 में। कब बनी है? 1969 में ये बनी है। और इनके चेयरमैन कौन है? तो श्री संजय मल्होत्रा। कौन है? श्री संजय मल्होत्रा जी यहाँ के CM हैं। जब हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि उजाला स्कीम। कौन सी? एक स्कीम है। कौन सी? उजाला स्कीम, जिसके तहत जो है LED बल्ब प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या? LED बल्ब जो है प्रोवाइड किए जाते हैं रूरल एरियाज के अंदर फॉर द एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम। क्या? लाइटिंग प्रोग्राम। एफिशिएंटली उनको क्या मिले? लाइट मिले। एफिशिएंट डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम के तहत। ठीक है, जिसमें ये बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी हर एक नागरिक का हक है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, और एनवायरमेंट को जो है सुरक्षित रखते हुए। क्या? एनवायरमेंट को सुरक्षित रखते हुए। और ये LED बल्ब जो है 3 से 4 साल तक भी खराब नहीं होंगे। क्या? खराब नहीं होंगे। इनकी लाइफ क्या है? लॉन्ग लाइफ है। ठीक है। इसी के साथ हम बात करते हैं तो एक जो है स्कीम है, कौन सी? PM सौभाग्य स्कीम। कौन सी? PM सौभाग्य स्कीम, जो कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहता है।
सहज बिजली हर घर योजना। क्या है ये? सहज बिजली हर घर योजना, जिसके अंदर जो है राजस्थान स्टेट जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोवाइड की है टू द पीपल। तो यहाँ पे राजस्थान स्टेट की बात करते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे आता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत जनों को अधिक मात्रा में पहुंचाई है। इसी के साथ में जो है एक उदय स्कीम भी है। क्या? उदय स्कीम भी है, जो क्या करता है? क्या? उदय स्कीम है, जिसके तहत जो ये क्या करता है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है। किसको? ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है टू द डिस्कॉम्स। किसको? टू द डिस्कॉम। ये क्या करता है? डिस्कॉम्स, डिस्कॉम ये डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी टू द ऑल द स्टेट्स, टू द ऑल द स्टेट्स। ठीक है, तो ये स्कीम्स है किसके तहत? इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से हम जनरेट कर सके, किस तरह से सारे पीपल को जो है एफिशिएंटली, बिना कोई नुकसान के, बिना एनवायरमेंट के नुकसान के उनको हम पहुंचा सके। तो ये बिजली उत्सव कहाँ बना, ऑर्गेनाइज किया है? ये किया है गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात के अंदर हाल ही में लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन को हाल ही में जो इन्होंने एक अवार्ड विन किया है, जो कि किसके अंदर? 15 इनर्शिया अवार्ड के अंदर जो है बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया, मतलब कि बेस्ट कंपनी हो गई है कि ये पावर को जनरेट करती है थ्रू द वाटर, और ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करती है। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश में 15 इनर्शिया अवार्ड जहां हुआ था, उसके अंदर जो है इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, ये अवार्ड मिला है। द अवार्ड हैज बीन, ये अवार्ड जो है NHPC इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स लीडरशिप इन द हाइड्रो पावर सेक्टर विद द ग्रॉस एसेट। कितनी एसेट थी इनकी? तो इनकी जो है मोर देन 7,000 मेगावाट, 7,000 मेगावाट इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी है। उसके तहत इनको क्या मिला है? अवार्ड मिला है। क्या मिला है? अवार्ड मिला है। जब हम बात करते हैं किसकी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, किसकी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स की बात करते हैं, तो ये क्या है? ये वाटर के थ्रू, जब हम देखते हैं पानी जिस गति से बहता है, अगर हम कोई ऐसा बांध बनाते हैं, हम एक डैम बनाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि पानी जब तेज गति से बहता है, तेज गति से बहता है तो एक टरबाइन घूमता है। क्या घूमता है? एक टरबाइन घूमता है, जिसके तहत क्या होता है? बिजली क्या होती है? उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है। और बिजली क्या होती है? उसके तहत बिजली जनरेट होती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो 5 ऐसे फेमस डैम, 5 एक ऐसे फेमस जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है। क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, जिसमें अगर हम बात करते हैं सबसे जो है सबसे हाईएस्ट की बात करते हैं, तो सबसे हाईएस्ट की बात करते हैं तो तेहरी, क्या है? तेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कहाँ है? तेहरी डैम के ऊपर है, उत्तराखंड के अंदर। कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। और ये जो है 2,400 मेगावाट टन की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करते हैं तो एक है कोयना। क्या है? कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ है? जो है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो है सबसे लार्जेस्ट है। क्या है? सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है। और हम अगर इसमें बात करते हैं तो श्री सेलम डैम है। कौन सा? श्री सलीमा डैम। कौन सा है? श्री सलीमा डैम है, जो कि कृष्णा रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है? कृष्णा रिवर के ऊपर है। ये जो है कृष्णा रिवर के ऊपर है। और हम बात करते तो ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और लास्ट हम बात करते हैं तो कौन सा है? सरदार सरोवर डैम। कौन सा है? सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा रिवर पे है। कौन सी रिवर पे? नर्मदा रिवर। और ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात के अंदर है। और ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। कहाँ है? नर्मदा रिवर के ऊपर ये जो है बना हुआ है। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पे किसकी? श्री सलीमा की, ये लार्जेस्ट है
अगर ये सबसे लार्जेस्ट है, ये बिगेस्ट है और ये सबसे हाईएस्ट है, मतलब कि तैरी डैम जो है हाईएस्ट डैम पे जो है ये पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो ये नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की हमने बात की है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते। सेंट्रल ने टारगेट किया है कि जो है टेक्सटाइल सेक्टर जो है, टेक्सटाइल सेक्टर 2030 तक जो है $100 बिलियन ट्रिलियन का जो है अचीव करेगी एक्सपोर्ट, मतलब कि $100 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट, मतलब कि क्या करेगी, निर्यात करेगी। कितना, $100 बिलियन थ्रू द टेक्सटाइल सेक्टर, थ्रू द टेक्सटाइल सेक्टर। अगर हम बात करते हैं किसकी, टेक्सटाइल सेक्टर की, तो ये जो है हमारे जीडीपी के अंदर, ये हमारे जीडीपी के अंदर 2% लेके आता है। कितना, 2% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो ये 9% क्या करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। कितना, 9% इंडस्ट्रियल के अंदर जो है कंट्रीब्यूट करता है और जीडीपी के अंदर 2% करता है। कितना, 2% करता है। आगे हम बात करते हैं तो ये जो है यहाँ पे बोला है कि अप्रैल अक्टूबर में ये बोला गया 21.55 जो है यहाँ पे इतना अनुमान लगाया है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम इनिशिएटिव्स लिए गए जिसके तहत टेक्सटाइल के सेक्टर को क्या जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो एक स्मॉल इंडस्ट्री के लिए स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है, जो कि स्मॉल बिजनेस के टेक्सटाइल को क्या करता है, यहाँ पे बढ़ावा देता है। ठीक है, ये स्मॉल बिजनेस के लिए काम करता है। एक हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर टेक्सटाइल को क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज करने की बात करता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर टेक्सटाइल के पार्क्स को क्या करता है, बढ़ावा देने की काम करता है। और एक कौन सी स्कीम है, एक है समर्थ स्कीम। कौन सी, समर्थ स्कीम, जिसके तहत भी टेक्सटाइल को क्या किया जाता है, यहाँ पे बूस्ट किया जाता है इन दिस सेक्टर, इसके इनिशिएटिव्स की लेके। ठीक है, ये स्कीम्स है, सॉरी आई मीन इसकी समर्थ स्कीम, जो कि टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर काम कर। और जो है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क भी बनाया जाता है, जो पीएम मित्रा के द्वारा बनाया जाता है। कौन सी स्कीम, पीएम मित्रा स्कीम, पीएम। और अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर में हाल ही में 7 मेगा जो है टेक्सटाइल पार्क भी लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो इससे जो है कितना बूस्ट करेगा, $100 बिलियन जो है एक्सपोर्ट करने की बात करेगा। अब बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह जो ठाकुर जी, इन्होंने हाल में क्या लॉन्च किया है, इन्होंने लॉन्च किया है खेलो इंडिया डैशबोर्ड। क्या लॉन्च किया है, खेलो इंडिया डैशबोर्ड, जिसके तहत जो सारे स्टूडेंट्स को जो है खेलो इंडिया गेम्स के बारे में जो है सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएगी। क्या, एक ही जगह मिल जाएगी। तो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट श्री अनुराग मिश्रा ने हाल ही में लॉन्च किया है इस स्कीम के अंदर। यहाँ पे जो है जितना भी डाटा होगा स्टैटिस्टिकल रिलेटेड, जो भी डाटा होगा स्टैटिस्टिकल मतलब कि संख्या के आंकड़े जो है यहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं जब खेलो इंडिया की, खेलो इंडिया हाल ही में जो है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की बात करते तो ये कहाँ लॉन्च हुआ था, ये हुआ था हरियाणा में, हाल ही में मनाया गया था। कहाँ पे, हरियाणा पंचकुला के अंदर मनाया था। और हम बात करते हैं तो जो नेक्स्ट ईयर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है वो कब होगा, तो वो स्टार्ट होगा, वो कब स्टार्ट होगा, तो वो जो है 2022 का जो है जनवरी के अंदर स्टार्ट होगा। कब, जनवरी 2023 के अंदर स्टार्ट होगा। ठीक है, ये कहाँ होगा, तो ये होगा महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे, ये होगा, सॉरी एमपी के अंदर। कहाँ होगा ये होगा मध्य प्रदेश के अंदर। और अगर हम बात करते हैं हाल ही में 36 नेशनल गेम्स हुआ था। क्या,
36 नेशनल गेम्स हुआ था। कौन सा? 36 नेशनल गेम्स हुआ था, जो कहाँ हुआ था? ये हुआ था नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुजरात के अंदर, गुजरात के मोदी स्टेडियम के अंदर हुआ था। कहाँ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर हुआ था। ठीक है, क्या मोदी के स्टेडियम के अंदर हुआ था। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे राजस्थान जो है, राजस्थान जो है यहाँ पे 30 टोटल मेडल्स लेके आई थी। कितने? 30 टोटल मेडल्स लेके आई थी, जिसके अंदर हम बात करते हैं तो 3 गोल्ड थे, 3 गोल्ड थे, 3 क्या थे? सिल्वर थे, और 24 कौन से थे? ब्रॉन्ज। कौन से थे? ब्रॉन्ज मेडल थे। क्या थे? ब्रॉन्ज मेडल थे। और अगर हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, तो हाल ही में जो है अधिक, सबसे वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक भीड़ जो है मोदी स्टेडियम के अंदर हुई थी, और इसका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ द बुक के अंदर रखा गया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर नाम रखा गया था। किसके अंदर? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर जो है सबसे अधिक भीड़ जो है स्टेडियम के अंदर हुई थी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, तो उसके द्वारा जो है यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड के अंदर इनका नाम लिया गया था, नाम रखा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इंडियन रेलवे इशू द लेटर ऑफ अवार्ड टू हुम। इन्होंने जो है हाल ही में जो है इलेक्ट्रिक फ्रेट टू लोकोमोटिव साइमेंस ऑफ इंडिया को हाल ही में इंडियन रेलवे ने लेटर ऑफ अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस 9000 HP, मतलब कि यहाँ पे साइमेंस इंडिया को जो है, साइमेंस इंडिया को इंडियन रेलवे ने हाल ही में लेटर ऑफ अवार्ड दिया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखी थी 20 अप्रैल को रेलवेज फैक्ट्री एट दहोद। द मूव सिग्निफाइज द जिएंट लीप फॉरवर्ड इन मेक इन इंडिया के अंदर इन्होंने स्टेप बढ़ाया है और मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए। दहोद फैक्ट्री जो है मैन्युफैक्चर करेगी हाई हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फॉर इंडिया रेलवे एज वेल एज ये क्या करेगा? एक्सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, ये अप स्किल करेगा रेलवेज के मैन पावर वर्किंग को, और जो है यहाँ पे प्रोडक्शन और मेंटेन डिपोट्स भी बनाएगा, मेंटेनेंस डिपोट्स भी बनाएगा। ठीक है, 1200 जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विल बी मैन्युफैक्चर फॉर पीरियड ऑफ 11 साल। 11 साल के लिए जो है 1200 जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, तो लेटर ऑफ अवार्ड इंडियन रेलवे के द्वारा साइमंस इंडिया को दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते, वेटरन एक्टर काई कला सत्यनारायण, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये जो है कहाँ से बिलोंग करते थे? तो अगर इनकी बात करते हैं तमिलनाडु। वेटरन एक्टर काई कला सत्यनारायण पासेस अवे। ये जो है एक तेलुगु एक्टर थे। कौन थे? ये एक तेलुगु एक्टर थे। ये एक तेलुगु एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने जो है 700 भी ज्यादा जो है 700 से भी ज्यादा इन्होंने जो है फिल्म्स को के अंदर काम किया है। और हम बात करते हैं इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। इन द तेलुगु के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इन अ कैरियर स्पैनिंग 6 डिकेड्स
Satyanarayana appeared in more than 750 movies. 750 movies. ठीक है. 9th सेशन ऑफ इंडिया और रशिया का हाल ही में 9th सेशन हुआ है, जो कि किसके ऊपर बात करता है? ये कमीशन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक और कल्चर के अंदर ये क्या करता है? कॉपरेशन हेल्ड किया ये न्यू दिल्ली के अंदर. क्या हुआ है? तो 9th सेशन इंडिया और रशिया के बीच में हुआ है. ठीक है. हम बात करते हैं यहाँ पे श्री अनुराग जैन सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, कौन है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी यहाँ पे को चेयर हुए थे. वाइल EHEMR एलेक्सी गुरजेव डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ DPIT, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ रशिया फेडरेशन, यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात हुई थी. The working age group meeting has held of series of meetings between the two countries under the India-Russia Intergovernmental Commission on the Trade, Economic, Scientific, Technological Cooperation. इंडिया और रशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे रॉसिंडिक्स जो है एक्सरसाइज चलती है. कौन सी? रॉसिंडिक्स एक्सरसाइज भी चलती है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. 656 startups supported by approval incubators under the Startup India Seed Scheme. तो हाल ही में जो है 656 स्टार्टअप्स जो है 656 स्टार्टअप कंपनीज जो है स्टार्टअप फॉर सीड स्टार्टअप ऑफ इंडिया सीड फंड के अंदर इनको हाल ही में जो है एकत्रित किया गया है, इनको शामिल किया गया है. अब जो है ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है अप्रूव हुई है 4 साल के लिए और ये 2021 में स्टार्ट हुई है. इस स्कीम का यही होता है कि ये क्या करती है? फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है टू द स्टार्टअप कंपनीज कि वो अपनी जो है नई नई टेक्निक्स, नए नए इनोवेशन अपना जो है प्रूफ दे कि हम ये इतना काम कर सकते हैं. इनको मोटिवेट करते हैं अपने स्टार्टअप कंपनी को आगे बढ़ाने के अंदर. और यहाँ पे बात करते हैं प्रूफ ऑफ द कंसेप्ट, उनको जो कंसेप्ट लेके आए उनको प्रूफ करने का, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एंड कमर्शलाइज करने का मौका देती है. They implemented with the effect from 1st April 2021 with the 945 करोड़ रुपीस की लागत के साथ जो है अप्रैल 21 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है. The Economic Advisor Commission evaluate and select incubator for fund under the scheme. तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं? यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT क्या करती है? ये एक कमीशन लगाती है. कौन सा? इकोनॉमिक एडवाइजरी कमीशन. और ये क्या करती है? ये इवेल्युएट करती है किसको? ये क्रिएट करती है इसको, ये क्रिएट करती है EACO को, और ये जो है इवेल्युएट करती है नई स्टार्टअप कंपनीज को. ठीक है. नई स्टार्टअप कंपनीज को जो क्या करती है? यहाँ पे इवेल्युएट करती है, यहाँ पे फंड देने का काम करती है. क्या करती है? फंड देने का काम करती है. तो ये हमारी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. फ्री फ्रूट गेन, इसमें बोला गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा ये बोला गया है कि इस साल जो हमने 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज को फूड ग्रेन्स दिए. कितने? 81.35 करोड़ जो लोगों को हमने बेनिफिशियरी फूड ग्रेन दिया है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है प्रोवाइड किया इतना. द सेंटर विल स्पेंड, इसमें बोला गया है सेंटर जो है 2 लाख जो है और जो है इस पीरियड के अंदर स्पेंड करेगी और सब्सिडी देगी टू दी बेनिफिशियरी पीपल, या फिर कह सकते हैं जो पीपल पुअर है उनकी अंदर. और बात करते हैं अदर वेलफेयर स्कीम्स को भी देगा जो कि उनकी फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सके. ठीक है, कम कर सके. श्री पीयूष गोयल जी हमारे यूनियन मिनिस्टर है. किसके? ये यूनियन मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल के. ही सेड, उन्होंने ये कहा है कि 5 kg जो है हर पर्सन को प्रायोरिटी हाउस होल्ड के बेस पे दिया जाता है और 35 पर हाउस होल्ड को अंत्योदय अन्न योजना के द्वारा इनको जो है ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है. क्या? ग्रेन प्रोवाइड किया जाता है. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा ये बोला गया है. ठीक है. और अगर हम बात करते हैं फ्री फूड गेन की, तो एक जो है स्कूल चिल्ड्रंस को
स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके द्वारा जो उनके लिए जो एक मिड डे मील भी बनाई गई। कौन सी स्कीम? कौन सी बनाई गई है? मिड डे मील स्कीम, जिसके तहत क्या होता है कि स्कूल्स के बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, स्कूल के बच्चों को फीड किया जाता है। और ऐसा बोला गया है कि 12 करोड़ बच्चों को जो है ये सुविधा प्रोवाइड कर चुके हैं। कितने? 12 करोड़ चिल्ड्रन तक। ठीक है, और हम बात करते हैं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना भी है, जिसके तहत हम क्या करते हैं? न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो पुअर पर्सन है उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड करने की बात करते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं इसके अंदर ही, तो हम जो है एक फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो है राइसेस के अंदर जो है गुणवत्ता पैदा की जाएगी, उसके अंदर डबल गुणवत्ता पैदा की जाएगी, न्यूट्रिशन जो है हाई क्वालिटी का दिया जाएगा, जिससे जो है अनीमिया जैसी बीमारी, जो खून की कमी की बीमारी को क्या करेगा? उस रोग को निवारण करेगा। तो ये स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जो है हाल ही में जो है एग्जीबिशन होल्ड किया फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन द स्पेशल कैंपेन 2.0 एट विज्ञान भवन। तो विज्ञान भवन में हाल ही में 2.0 जो है एग्जीबिशन का हाल ही में उसको जो है लॉन्च किया गया, आयोजित किया है। इसके अंदर जो है ये क्लीनलीनेस के प्रोजेक्ट पे काम करता है। किसके? क्लीनलीनेस के प्रोजेक्ट पे काम करता है। इसके अंदर जो है काफी सारी डिफेंस की कह सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और काफी जो है रियल एस्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है? यहाँ पे जो है काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। उससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैड एग्जीबिशन एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली फ्रॉम 19 to 15 December. A stall is set up by DOD in Vigyan Bhavan, New Delhi at exhibition. Indian Army recruits the four meritorious sports women. तो इंडियन आर्मी ने हाल ही में 4 वुमेन्स को जो है रिक्रूट किया है, गिविंग अ मेजर इम्पेटस टू द इंडियन आर्मी एफर्ट टू प्रमोट द नारी शक्ति। टू प्रमोट द नारी शक्ति, Indian Army has recruited 4 major sports women into the corps of military polices as a direct entry Havaldars under its Mission Olympic program। के अंडर 4 वुमेन का नाम बताते हैं। साक्षी जी जो बॉक्सिंग के अंदर है, अरुंधति रॉय बॉक्सिंग, बाहेत्री रेसलिंग एंड प्रियंका रेसलिंग, जिन्होंने क्रिएट हिस्ट्री की है एंड प्रेजेंट किया इंडियन आर्मी को एट वुमेन कैटेगरी अंडर द नेशनल चैंपियनशिप इन बॉक्सिंग एंड रेसलिंग बाय पार्टिसिपेटिंग। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द 6th इलाइट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 एट भोपाल एंड सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि विशाखापट्टनम में हुई थी। ठीक है, कहाँ? भोपाल, और सीनियर कहाँ हुई थी? विशाखापट्टनम के अंदर हुई थी। ठीक है, नारी शक्ति की बात करते हैं तो हाल ही में जो है नारी शक्ति थीम रखी गई थी। किसकी? नारी शक्ति थीम रखी गई थी। यहाँ पे जो है 500 डांसर्स को जो चूज किया गया है, 500 डांसर्स को जो है रिपब्लिक, यहाँ पे जो है 500 डांसर्स को रिपब्लिक डे के लिए 2023 के रिपब्लिक डे के लिए चूज किया गया है, और जिसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम भी नारी शक्ति रखी गई है। कौन सी? नारी शक्ति थीम रखी गई है। नारी शक्ति थीम रखी गई है। ठीक है, ये रखी गई है नारी शक्ति थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी प्रेजेंट्स द बुक टाइटल नेम द मदर डेमोक्रेसी, द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी टू द पीएम नरेंद्र मोदी को हाल ही में इन्होंने भेंट की है। किसने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज प्रेजेंटेड एट बुक टाइटल द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। श्री धर्मेंद्र
प्रधान जी. The book prepared and published by the ICHR in evidence-based account on the origin of democracy in India. The book also talks about India's democratic tradition that not only changed the destiny of Indian subcontinent but also inspired across the वर्ल्ड. यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर जिस तरह से है, जिस तरह से पीपल का क्या किया जाता है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है. पीपल के द्वारा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कैसे हमारा देश जो है, सबसे पहले पीपल को जो है यहाँ की जो है पीपल को क्या दिया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट के ऊपर. तो इसको जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इसी को ही डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं. डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, इसको जो है इस वर्ड को हम प्रियम्बल के अंदर यूज करते हैं. किसके अंदर? हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, क्या है प्रियम्बल. प्रियम्बल जो है, जो कि क्या किया जाता है, इसके अंदर इस डेमोक्रेटिक वर्ड को यूज किया गया है. तो हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो ये क्या है, इसकी स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है? इसकी स्टार्टिंग भी यहाँ से होती है. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोल मैनी टू रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया with the whom socialist, secular, sovereign, democratic and republic nation. तो इसके अंदर जो है डेमोक्रेटिक वर्ड यूज किया जाता है, जो क्या प्रेजेंट करता है, जो पीपल को रिप्रेजेंट करता है इंडिया के स्टेट के अंदर. ठीक है, पीपल का जो है क्या किया जाता है, उनका खुद का मान रखा जाता है, उनकी सारी जो है जो उनके राइट्स होते हैं, उनके जो है थिंकिंग थॉट्स को आगे रखा जाता है. और ये जो है यही एक जो कॉन्सेप्ट है वो काफी सारी कंट्रीज को इंस्पायर भी करता है. क्या करता है? इंस्पायर भी करता है. ऑथर्स बद्री नारायण, अनुराधा रॉय अमंग साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स. तो ऑथर बद्री नारायण और अनुराधा रॉय को हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है. अब इनको किस कैटेगरी में मिला है? तो इनकी जो है नारायण जी की पोयम जो है तुमादी के शब्द की पोयम के अंदर इनको मिला है. और अनुराधा रॉय की बात करते हैं तो ऑल द लाइव्स वी नेवर लाइव्ड इन इंग्लिश एंड एनिस अशफाक इन हिज नॉवल ख्वाब सरफ इन उर्दू. ठीक है, ये अवार्ड जो है 23 लैंग्वेज के अंदर दिया जाता है. कितनी? 23 लैंग्वेज के अंदर दिया जाता है. और ये जो है 1954 के अंदर स्टार्ट हुआ था. कब? 1954 में इस साहित्य अकादमी पुरस्कार को स्टार्ट किया गया था. इस अवार्ड के अंदर जो है 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है. कितना? 1 लाख रुपीस का दिया जाता है. एंड कॉपर प्लेक एंड शॉल भी दी जाती है. एंड द अवार्ड इन बंगाली, और जो बंगाली की लैंग्वेज में अवार्ड जो है हाल ही में इसको भी इंक्लूड किया गया है कि बंगाली के लैंग्वेज में भी हम अवार्ड देंगे. अगर हम बात करते हैं इसके अंदर 2021 की, किसकी? 2021 की बात करते हैं तो इसमें जो दिया गया है, ये दिया गया किसको? ये दिया गया नमिता गोखले जी को. किसको? 2021 की बात करते हैं तो नमिता गोखले जी को दिया गया है. इनको जो है इंग्लिश पोएम के अंदर दिया गया, इंग्लिश नॉवल के अंदर दिया गया, सॉरी, थिंग्स टू लीव बिहाइंड. इनको जो है इंग्लिश नॉवल के अंदर दिया गया. किसके नॉवल के अंदर? इंग्लिश नॉवल के अंदर थिंग्स टू लीव बिहाइंड. थिंग्स टू लीव बिहाइंड इस नॉवल के अंदर इनको दिया गया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे. द आरटीपीसीआर टेस्ट टू मैंडेटरी. आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी हो गया है. अगर कोई इंसान जो है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और जो है थाईलैंड से अगर कोई आ रहा है तो आरटीपीसीआर वापस इसको मैंडेटरी कर दिया. अगर आप देख सकते हैं हाल ही में वापस जो है कोरोना के संक्रमण बहुत सारे देखे गए हैं. दिल्ली की बात करते तो वहां पे जो है 50 से ज्यादा जो है वापस संक्रमण देखे गए. तो प्लीज अपना जो है ध्यान रखें और जो है मास्क करना वापस यूज कीजिए, क्योंकि जो है यही वापस हमें बचाएगा. तो वापस जो है वैसा ही पैंडेमिक ना आए जो अपन लोगों ने देखा है. तो प्लीज जो है अपना मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए. हर एक पब्लिक प्लेस पे जाओ तो मास्क का जो है यूज जरूर कीजिए. आगे बढ़ते हैं. एयरटेल अपोलो AWS के अंदर इंडिया का फर्स्ट 5G ड्रिवन जो है हाल ही में स्टार्ट हो गया है. आर्टिफिशियल गाइडेड कॉलोनीज में ट्रायल हाल ही में इनका परीक्षण हो गया है.
भारती एयरटेल एंड अपोलो हॉस्पिटल अनाउंस दैट दे हैव कैरी आउट इंडिया का फर्स्ट ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट गाइडेड कोलोनोस्कोपी ट्रायल. हेल्थ ग्लोबल, AWS एंड अवेशा आर दी अदर 3 कंपनीज दैट कोलैबोरेट इन दिस ट्रायल. ठीक है, तो 5G का जो हाल ही में ट्रायल हुआ है इन द कोलोनोस्कोपी के अंदर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रेस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है एयरटेल का जो 5G टेक्नोलॉजी है रिजल्ट द कोलल कैंसर गॉट डिटेक्टेड मच फास्टर एंड विद ग्रेटर एक्यूरेसी. तो 5G एयरटेल 5G के यूज करने से ये अनुमान लगाया है कि कोलोन कैंसर को जो है जल्दी से जो है डिटेक्ट किया गया है, बहुत फास्टर पेस में हमने उसको डिटेक्ट कर दिया है. और उसकी जो एक्यूरेसी है, गुणवत्ता भी है उसकी अधिक जो है सटीकता, मतलब हमें उसको एक्यूरेसी जो है हमें बहुत जल्दी साफ नजर आई है. ठीक है, तो ये 5G का संरक्षण हुआ है. और अगर हम 5G की बात करते हैं, किसकी 5G की बात करते हैं, तो ये जो है ये अक्टूबर में इसको लॉन्च करने की बात कर दी है. किस कब से? अक्टूबर के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. अडानी मीडिया फर्म इन अ सिंगल, अडानी मीडिया ने जो है हाल ही में जो सिंगल लार्जेस्ट स्टेक होल्डर था किसका? एनडीटीवी के अंदर जो है अडानी जी जो है इनका जो है मीडिया सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर था, इन्होंने हाल ही में अपने शेयर्स बेच दिए. इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया. क्या कर दिया है? डिवेस्टमेंट कर दिया है. ठीक है, काफी सारे शेयर्स इन्होंने 32% स्टेक क्या दिया है, इन्होंने शेयर्स बेच दिए हैं. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, इंडिया ग्रोथ में मॉडरेट टू 6.1% इन 5 प्लान 2024. तो यहाँ पे जो है इंडिया की ग्रोथ को मॉडरेट लेवल पे रखा गया है 6.1% पे. ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है. किसने? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है. और वर्ल्ड बैंक ने कितना अनुमान लगाया था? वर्ल्ड बैंक ने जो है 2023 के लिए अनुमान लगाया था 6.9%. कितना? 6.9% अनुमान लगाया था. तो इंडिया की ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया है 6.1, जो कि हम बोलते हैं इसकी वीकर क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस ऑफ ऑयल, वीकर एक्सटर्नल डिमांड एंड टाइटर फाइनेंशियल कंडीशन. और जैसे आप देख सकते हैं जिस से इंडिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, उसके द्वारा जो एक्सपोर्ट है वो भी क्या हो गया है? कम होने लग गया है, टाइटन हो गया है. तो ये एक्सपेक्ट किया है. और IMF कॉशन दैट इमरजेंसी ऑफ मोर कॉन्टिन्यूस कोरोना वायरस कुड लीड. और ये बोला गया जिस तरह से कोरोना की पेस बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप संक्रमण देखते जा रहे हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ग्रोथ जो है और इम्पैक्ट करेगी ट्रेड के ऊपर. क्या करेगी? ट्रेड के ऊपर और ग्रोथ इम्पैक्ट करेगी. तो चलिए एमसीक्यूज पे बढ़ते हैं हम. हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच कंट्री ब्लैक लिस्टेड द 16 इंडिया फार्मा कंपनीज इंक्लूडिंग बाबा रामदेव फार्मेसी. तो किस कंट्री ने ब्लैक लिस्टमेंट किया है? तो ये है नेपाल. कौन? नेपाल. नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेला पास टनल इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू न्यू चाइना बॉर्डर. सेला पास टनल कहाँ पे बिल्ट हो रहा है? तो ये हो रहा है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर. इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश, जो कि हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यहाँ पे जो है सेला पास टनल बनाने की बात कर रहा है. Who has been appointed as the first chancellor of गति शक्ति यूनिवर्सिटी. तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चांसलर किसको बनाया है? तो ये बनाया है अश्विन वैष्णव को. किसको? अश्विन वैष्णव को बनाया है. विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है 1 वीक 1 लैब. 1 वीक 1 लैब किसने किया है? तो ये CSIR ने किया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिसर्च के द्वारा लॉन्च किया गया है 1 campaign 1 week 1 lab. Which state government create the 3 district namely Tismainu, Newland and Chumkemida, that is the नागालैंड ने हाल ही में 3 डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया है. दैट वन इज द तिस्मेनिया, न्यूलैंड और चुमेकदिमा. दुआरे सरकार स्कीम किसके द्वारा जो है लॉन्च की गई है? एंड उन्होंने लॉन्च किया है सेंटर्स डिजिटल इंडिया अवार्ड. तो ये जो है वेस्ट बंगाल के द्वारा दुआरे स्कीम लॉन्च की गई थी और ये जो है इन्होंने सेंट्रल डिजिटल इंडिया अवार्ड जीते हैं.
अवार्ड मिला इनको। विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा फॉर द रिमोट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के लिए किसने लॉन्च किए, तो ये की है ओडिशा गवर्नमेंट ने। किसने की है, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में ये मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया है। विच कंट्री बिकेम द न्यू फॉर्मल कैंडिडेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के हाल ही में कौन जो है नए फॉर्मल कैंडिडेट बने हैं, तो ये बने हैं बोस्निया। कौन, बोस्निया बने हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको रोज नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।